हेलो फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसके ऊपर हम प्रैक्टिस प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आज भी हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो मुझे एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने का है। फैक्टोरियल, अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो अगर तुमने 11th-12th में मैथ्स सब्जेक्ट लिया होगा तो तुमने जरूर उसमें फैक्टोरियल निकाला होगा। फैक्टोरियल तुमको पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। सपोज हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, 5 है हमारे पास। अगर मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो फैक्टोरियल का साइन होता है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इधर मैंने क्या लिखा, 5 का फैक्टोरियल, तो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू डालते हैं। 5 का फैक्टोरियल कैसे होगा, ठीक है, तो मुझे 1 इंटू 2 इंटू, ठीक है रुको, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से लेके मुझे 5 तक मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, 5 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो जिसके समझो अगर 6 का फैक्टोरियल निकालने को बोला तो 6 का फैक्टोरियल हमको निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल निकालने के लिए। अच्छा, 6 का फैक्टोरियल के लिए इंटू 6 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 का फैक्टोरियल हो गया, 6 का फैक्टोरियल हो गया, तो ये मुझे इस तरीके से निकालना है। ठीक है, फैक्टोरियल तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो समझो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़र से हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। तो यूज़र से नंबर लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट एफ मैसेज देता हूँ, इंटर अ नंबर। यूज़र को हमने बोला एक नंबर इंटर करो। ठीक है, एक नंबर इंटर करने के लिए यूज़र को हमने बोला। ठीक है, अब यूज़र क्या करेगा, एक नंबर इंटर करेगा। तो पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। समझो हमारे पास एन करके एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू अभी फिलहाल के लिए 0 है, इस तरीके से। ठीक है, एन करके हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, अभी हमारा कोड नहीं है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ वरना एरर मिलेगा हमको। ठीक है, तो इधर मुझे अभी क्या करना है, मुझे यूज़र से इनपुट लेना है एक नंबर को। कैसे लूँगा, तो स्कैनफ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर किस टाइप का वैल्यू मुझे इनपुट लेना है, नंबर टाइप का। ठीक है, मुझे नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंट डी लिखते हैं। बाहर निकलकर कॉमा लगाकर मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ एन, इस तरीके से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो इनपुट लेना है तो मुझे ऐसा लेना पड़ता है। ये एन क्या हमारा ये वेरिएबल है जिसमें मैं नंबर रखने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया। यूज़र से इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना है, उसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो अभी फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 से लेकर जो नंबर है वहां तक तुमको मल्टीप्लाई करना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक है, फॉर लूप में इंट आई इक्वल टू 1 लिखा, 1 से मैंने स्टार्ट किया हूँ। 1 जब तक लेस दे तो मुझे एन तक जाना रहेगा ना। अगर एन का वैल्यू 5 है तो मुझे 5 तक जाना है, एन का वैल्यू 6 है तो मुझे 6 तक जाना है। ठीक है, तो मुझे एन तक जाना है, तो मतलब आई लेस देन इक्वल टू एन होगा और आई प्लस प्लस आगे की तरफ, तो आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे क्या करवाना है, जो नंबर मेरा है इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन करवाना है, तो किसी में स्टोर करके रखेंगे। तो इंट रिजल्ट करके बना लेता हूँ मैं, जिसका वैल्यू फिलहाल के लिए 1 है, और इसमें मैं मल्टीप्लीकेशन रखूंगा किस तरीके से, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू आई, इस तरीके से मैंने रख लिया। ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने रख लिया। अभी देखो इधर क्या हुआ होगा, जरा मैं समझाता हूँ तुमको। ठीक है, तो सपोज हमने यूजर को बोला कि एंटर नंबर, और यूजर ने एंटर किया 5। ठीक है, यूजर ने यहाँ पर 5 एंटर कर दिया, एन का वैल्यू यहाँ पर हो गया 5, इस तरीके से। ठीक है, तो 5 एंटर कर दिया यूजर ने। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल इंट रिजल्ट इक्वल टू 1 से। अभी हमने फॉर लूप चालू किया जो कि इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, आई लेस देन इक्वल टू एन तक जा रहा है, आई प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो समझो 1 से स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू 1 है। क्या 1 तुम्हारा लेस देन इक्वल टू एन है, यस 1 हमारा लेस देन इक्वल टू एन है। एन का वैल्यू कितना है, अभी 5 है, तो क्या मेरा 1 5 से छोटा है, यस मेरा 1 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इस लाइन वाले कोड में क्या हो रहा है जरा बता देता हूँ। अभी रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट का वैल्यू कितना है, अभी 1 है, और इंटू, और आई का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, ये चीज हो रही है। तो 1 इंटू 1 इसका जो आंसर है वो तुम्हारे रिजल्ट में चला गया। अभी 1 इंटू 1 कितना होता है, तो आंसर होता है 1। ठीक है, तो ये आंसर तुम्हारा ये रिजल्ट के अंदर चला गया, 1 इंटू 1 का आंसर चला गया। ठीक है, चलो इतना तो समझ गए। उसके बाद क्या होगा, आई में प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो अभी आई का वैल्यू 2 बन गया है। ठीक है, फिर चेक होगा कि 2 तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 5 है, यस मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। अगर 2 लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें कैसा है, अभी रिजल्ट का वैल्यू हमारा कितना था, 1 इंटू 1 बन चुका था। ठीक है, रिजल्ट का वैल्यू अभी 1 इंटू 1 था। ठीक है, अभी आई का वैल्यू क्या है उधर,
आई का वैल्यू कितना है, अभी 2 बन चुका है, तो इधर क्या होगा, इंटू 2 करने का। ठीक है, तो अभी इसका जो आंसर होगा वो रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रिजल्ट के अंदर क्या है, 1 इंटू 2 का आंसर रिजल्ट के अंदर स्टोर हुआ है। ठीक है, उसके बाद आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी आई का वैल्यू 3 बना है, फिर चेक होगा 3 क्या लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब लेस देन इक्वल टू 5 है। ये 3 मेरा 5 से छोटा है, अगर 3 5 से छोटा है तो वापस ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इस समय रिजल्ट का वैल्यू क्या है, तो रिजल्ट का वैल्यू है 1 इंटू 2 और साथ में आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू भी 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी रिजल्ट के अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 का आंसर स्टोर हुआ है रिजल्ट के अंदर। बाद में आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, आई का वैल्यू बनेगा 4। क्या मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस मेरा 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो वापस ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इस लाइन ऑफ कोड में एग्जीक्यूट होने में क्या हो जाएगा, फिर रिजल्ट में अभी मेरा ये सारा डेटा स्टोर है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन का आंसर स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 4 हो जाएगा आई का वैल्यू। ठीक है, फिर आई का वैल्यू वापस इंक्रीज होगा, अभी 5 बनेगा, फिर चेक होगा कि 5 मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, यस मेरा 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो वापस ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 5 आएगा इस तरीके से। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इस तरीके से ये जितना भी आंसर है वो मेरा रिजल्ट में जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, देखो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको ये करना था, तो वही मैंने कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये मेरा काम हो गया, तो रिजल्ट के अंदर मेरा आंसर स्टोर है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट मैसेज डाल सकता हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, ब्लैक स्लैश है, न्यू लाइन के लिए लिख सकता हूँ फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी, इसका निकालना था फैक्टोरियल, कैसे निकलेगा, बाहर निकल कर इधर भी अंदर निकाल के परसेंट डी लिख देता हूँ। बाहर निकल कर पहले परसेंट डी पे मुझे वो वैल्यू प्रिंट करना है कि किसका फैक्टोरियल निकालना चाहता था मैं, तो मैं एन का फैक्टोरियल निकालना चाहता था, और आंसर मेरा किस में स्टोर है, रिजल्ट में मेरा आंसर स्टोर है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं रन करके तुमको दिखा सकता हूँ, इंटर रन बटन दबाया मैंने, एक नंबर पूछ रहा है 5, मैंने इंटर किया, 5 का फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, 120 होता है, चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है हमारा, अगर मैं इनको चेक करके भी दिखाऊँ तो देखा देता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसका आंसर क्या है, 120 है। ठीक है, 120 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर तो राइट है, समझो 6 का चेक करना है, तो अगर मैं यहाँ पर अभी 6 एंटर करूँ, वापस इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 6 एंटर क्या, 720 आ रहा है। चलो इसको भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंटू 6 करना है। ठीक है, तो अभी 720 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है, वापस से समझा देता हूँ कैसे किया हूँ। पहले तो मैंने मैसेज प्रिंट किया कि इंटर नंबर, तो यूज़र एक नंबर इंटर करेगा और यूज़र का नंबर मैंने ले लिया हूँ, और मैंने इन नाम के वेरिएबल में यूज़र का डेटा, यूज़र ने जो भी इनपुट दिया वो मैंने स्टोर कर लिया हूँ। उसके बाद मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू फिलहाल के लिए अभी 1 है, और इसी में हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया, क्यों फॉर लूप, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और जो नंबर है वहाँ तक मुझे मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मैंने फॉर लूप चला दिया हूँ। वो फॉर लूप मुझे 1 से लेकर उस नंबर तक का पूरा नंबर देने वाला है। ठीक है, उस रेंज तक का पूरा नंबर देने वाला है। ठीक है, अगर 5 है तो 1 2 3 4 5, ये 4 5 नंबर मेरे को मिल जाएगा। अभी क्या करूंगा, जो भी नंबर मेरे को मिल रहा है वो मैं बस रिजल्ट में मल्टीप्लाई करके स्टोर कर लूंगा इस तरीके से, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन करके तुमको दिखाया। बाद में रिजल्ट को मैं प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आई होप सो ये तुमको समझ में आया हो कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम कैसे किया गया है। अगर तुमको ये नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लो, डेफिनेटली तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम इधर ही बंद करते हैं इस प्रोग्राम के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, सी प्रोग्रामिंग को सीखते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।